मोदी के 9 साल के 9.5 साल के कार्यकाल पूरे होने को आए, उन्होंने देश को दिया क्या? सिर्फ धोखा, झूठ और जुमला के। तो राहुल गांधी आज 9.5 साल से देश के हर एक मुद्दे को उठा रहे हैं। राहुल गांधी तो पप्पू कहा जाता है, वो कैसे? पप्पू तो पास कर गया, आज 2024 पप्पू को पास कर देगा। पप्पू नोटबंदी में जो गलत हुआ उसके साथ खड़ा हुआ, देश के साथ खड़ा हुआ। राफेल में भ्रष्टाचार हुआ, उस मुद्दे को उठाया। युवा बेरोजगार हैं, उनके साथ खड़ा हो रहा है पप्पू। आज देश के हर एक मुद्दे, हर गरीब, हर एक दिल के साथ, अगर किसी व्यक्ति के साथ एक गरीब व्यक्ति से लेके हर वर्ग के साथ अगर कोई खड़ा हो रहा है तो राहुल गांधी खड़ा हो रहा है। लेकिन गप्पू 9 साल से देश के प्रधानमंत्री को मैं गप्पू कह रहा हूँ कि झूठ और गप के अलावा उन्होंने 9.5 साल में क्या किया। 2024 में हर व्यक्ति पप्पू को लाने जा रहा है और गप्पू को बाहर का रास्ता दिखाने जा रहा है। आज अगर पूरा देश परेशान है तो गप्पू के कारण परेशान है और पप्पू को ताज पहनाने जा रहा है इस देश। 2024 के चुनाव में भी वक्त है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, और राहुल गांधी की इसमें क्या भूमिका होगी? पूरे देश में आज जो स्थिति चल रही है 10 वर्षों से, मोदी के 9 साल के 9.5 साल के कार्यकाल पूरे होने को आए, उन्होंने देश को दिया क्या? सिर्फ धोखा, झूठ और जुमला के सिवा कुछ। आज मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द शांति का अपील तक नहीं कर पाए। रही बात राहुल गांधी, तो राहुल गांधी आज 9.5 साल से देश के हर एक मुद्दे को उठा रहे हैं। देश आज प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई पार्टी खड़ा है तो कांग्रेस खड़ी है और राहुल गांधी खड़े हैं। राहुल गांधी को तो पप्पू कहा जाता है, वो कैसे लड़ाई देखिए, पप्पू तो उनकी संसदीय भी चली गई है, बंगला चला गया है, सब मानहानि केस में उनकी सजा भी बरकरार रखी। पप्पू तो पास कर गया, आज 2024 पप्पू को पास कर देगा। ये 110% सत्य साबित होगा। और गप्पू जो है क्यों पास हो जाएगा? पप्पू कैसे पास हो सकता है? पप्पू नोटबंदी में जो गलत हुआ उसके साथ खड़ा हुआ, देश के साथ खड़ा हुआ। राफेल में भ्रष्टाचार हुआ, उस मुद्दे को उठाया। युवा बेरोजगार हैं, उनके साथ खड़ा हो रहा है पप्पू। आज देश के हर एक मुद्दे, हर गरीब, हर एक दिल के साथ, अगर किसी व्यक्ति के साथ एक गरीब व्यक्ति से लेके हर वर्ग के साथ अगर कोई खड़ा हो रहा है तो राहुल गांधी खड़ा हो रहा है। लेकिन गप्पू 9 साल से देश के प्रधानमंत्री को मैं गप्पू कह रहा हूँ कि झूठ और गप के अलावा उन्होंने 9.5 साल में क्या किया। तो गप्पू जो है सो फेल हो गया और पप्पू पास कर गया। पप्पू जो है 2024 में हर व्यक्ति पप्पू को लाने जा रहा है और गप्पू को बाहर का रास्ता दिखाने जा रहा है। पप्पू तो फर्जी किसान बना पड़ा है। किसान आज जो गप्पू हैं 9 साल संसद को चूम के गए, और जिस दिन नए संसद की स्थापना थी आज वही जंतर मंतर पे क्या उन महिला पहलवानों के साथ हुआ। आप ब्रजभूषण जो जिस पर FIR दिल्ली पुलिस ने सत्य साबित कर दिया, वह प्रधानमंत्री के साथ संसद भवन में बैठा हुआ था। देश देख रहा था कि गप्पू क्या करवा रहा है महिलाओं के साथ। इस देश में ना महिला सुरक्षित है, ना कोई व्यक्ति सुरक्षित है। आप देख लीजिए कि आप यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है। देश अगर सुरक्षित हाथों में है, आप गप्पू कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बात बताइए, चीन पर कभी च बोलते हैं प्रधानमंत्री? कभी प्रधानमंत्री चीन के विषय में एक शब्द बोलते हैं? नहीं। इनका विदेश नीति ठीक है। इन्होंने वादा किया था कि मैं हर एक साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। किसी को रोजगार दे पाए? 2 लाख भी रोजगार इस गप्पू ने नहीं दे पाया। 2000 रोजगार नहीं दे पाए। ये सिर्फ गप्पू हैं। आप गप्पू करें क्या? क्लास अटेंड नहीं किया क्या? अगर गप्पू क्लास अटेंड करता और अपने कहे अनुसार वादा पूरा करता तो आज देश उनके साथ होता। लेकिन आज गप्पू के विरोध में देश खड़ा है। जो व्यक्ति, यही गप्पू, फर्जी लोग जो हत्यारे हैं, अपराधी हैं, उनको जाके बजरंग बली से जोड़ देता है। जो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ देता है, और बजरंग बली ने कर्नाटक में गद्दा उठा के मारा तो फिर वहां से आउट हो गए। तो यह देश जो है अब ये झूठ और जुमला को सुनने वाला नहीं है। जिसे आप गप्पू कह रहे हैं, उनके कह रहे हैं कि उनकी वजह से आज हिंदू सुरक्षित है भारत के अंदर। इस देश में पहले भी हिंदू सुरक्षित था, सभी धर्म के लोग सुरक्षित थे। आज अगर पूरा देश परेशान है तो गप्पू के कारण परेशान है। आप पप्पू जो है हर वर्ग के साथ खड़ा है, और पप्पू ने गप्पू साबित कर दिया कि पप्पू जो है देश का हितैषी है, देश हित में कार्य करता है।
और गप्पू जो है सिर्फ झूठ और जुमले का कार्य करता है। देशों में जाके राहुल गांधी हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलते हैं, देश विरोधी हैं। एक बात बताइए, इस देश के प्लेटफॉर्म पर जितने नेशनल चैनल हैं, आज जितने भी एजेंडा है गप्पू का एजेंडा चलाते हैं, झूठ और जुमले का एजेंडा चलाते हैं, सरकार के द्वारा जो सेट करके दिया जाता है। इस देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है। आज रहर का दाल 200 रुपये केजी हो गया है, टमाटर 150 रुपये केजी हो गया है, 400 रुपये केजी अदरक हो गया। कहाँ सुरक्षित है? वही सामान खरीदने को मजबूर है इस देश का हिंदू। 1300 रुपया का सिलेंडर हो गया। आज देश का कौन सा वर्ग सुरक्षित है? रोजगार वही स्थिति है, बेरोजगारी वही स्थिति है, भ्रष्टाचार में इन लोग PhD कर चुके हैं। आज जो भी भ्रष्टाचारी हैं कहाँ है? सब बीजेपी में है। तो कह रहे हैं 15,000 का सिलेंडर ले लेंगे, मगर बुलडोजर में मजा आ रहा है। बुलडोजर में मजा नहीं आ रहा है। ये तो टाइट हो रहा है। इस देश आज़ादी से पहले और आज़ादी अभी तक इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। यह जो है मुसलमान का मुद्दा देश में चलने वाला नहीं है। हिंदू धर्म के आधार पर आप राजनीति नहीं कर पाइएगा। धर्म के आधार पर कर्नाटक में देखने को मिला, हिमाचल में देखने को मिला। देवभूमि कहा जाता है हिमाचल में। हिमाचल में इनकी विदाई की शुरुआत हुई, कर्नाटक में विदाई हुआ। 4 स्टेट में चुनाव होने जा रहा है, चारों स्टेट में विदाई होगी। और 2000 ना लीजिए मोदी जी को। मोदी जी देश को हल्के में ले लिए, नहीं तो लोगों को रोजगार पे चर्चा करते, विकास पे चर्चा करते, मेडिकल पर चर्चा करते, शिक्षा पे चर्चा करते। इन्होंने कोई मुद्दा पे चर्चा किया? राफेल की जांच नहीं हुआ। इस देश में जो भी भ्रष्टाचार का आज गंगोत्री है, गंगा सफाई, अगर बरसात ना होता तो गंगा की सफाई नहीं होती, फंड साफ हो जाता है इस देश में। लेकिन गंगा सफाई के नाम पे फंड की बात करते हैं आप लोगों के, ये बातें करते हैं। मन की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ उनका मन का बात अब कोई सुनने के लिए देश तैयार नहीं है। ये अब जो है वो अपने मन की बात स्वयं सुनते हैं, उससे संतुष्ट होते हैं। इस देश का जनता कोई उनके मन का बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए देश के युवाओं की मन की बात सुनने का, महिलाओं की मन की बात सुननी चाहिए, इस देश की गरीब हर वर्ग के लोगों की गरीबी की आवाज़ सुननी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री अपने के मन की बात सुना के देश को सिर्फ गुमराह करते हैं, और ये 9 साल में देश से गुमराह कर चुके। विदेशी माँ के बेटे को प्रधानमंत्री बनाएंगे भारत। एक बात बताइए, राहुल गांधी जो है हिंदुस्तान के ब्लड का बच्चा है, जिस देश में उनके परिवार के 2-2, 3-3 लोग अपना कुर्बानी दिया है। देश अगर कोई देश का अगर मलाल है तो राहुल गांधी को है, गप्पू को नहीं है। इस देश का हर वर्ग आज सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। सोना का मोदी जी चाय बेच के आए हैं। एक बात, उनको तो चाय बेचते हुए कोई किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए हर व्यक्ति ने देख लिया कि मोदी जी ने देश को, इस संपदा को जो कांग्रेस और पूर्व की सरकारों ने अर्जित की, उसको किस तरह से नीलाम की कर रहे हैं। चाय उनको बेचते देश नहीं देखा, लेकिन देश की संपत्ति को नीलाम करते हुए प्रधानमंत्री को पूरा देश देख रहा है। जिससे आप गप्पू कह रहे हो मजबूत प्रधानमंत्री हैं, और उस मजबूत प्रधानमंत्री को हराने के लिए तमाम विपक्ष एकजुट हो रहा है। एक बात बताइए, ये विपक्षी ऑल विपक्ष पार्टी का तीसरा बैठक कर्नाटक में 17 और 18 तारीख को कांग्रेस के नेतृत्व में होने जा रही है, 24 पार्टी का। लेकिन विपक्ष आज देश में कोई पार्टी है तो कांग्रेस है, जो देश को और सब पार्टी जो विपक्ष जो है। आज आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का कल एक डिसीजन आया, अरे सारे चोर एकजुट हो रहे हैं शेर को हराने के लिए। शेर कहाँ है? अगर वो शेर रहते तो देश में आज शेर कौन है? राहुल गांधी है, जो हर जगह पीसी कर रहा है, हर वर्ग के साथ खड़ा हो जाता है, ट्रक के ड्राइवर से लेके और खेत में मजदूरों के साथ। लेकिन शेर को कभी आपने देखा कि एक मीडिया कैमरा लेके पहुंच रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देश जो है गप्पू से परेशान है और पप्पू को ताज पहनाने जा रहा है इस देश।